हेलो एवरीवन। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम इस क्लास में ट्रांसलेट करके बताएंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी बताने वाले हैं और कौन सा टेंस है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है डेफिनेटली। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम है सेज एंड थीप स्टोरी। ठीक है, हिंदी क्या होता है? सेज मीन्स ऋषि होता है, एंड मीन्स और थीप मीन्स चोर। ठीक है, की कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी होता है। यहाँ देखिए, once in Gazipur sage used to live by side of river Ganga in his small hut। ठीक है, हिंदी देखिए, once मीन्स क्या होता है? एक बार। यहाँ लिखा हुआ है एक बार। गाजीपुर, ठीक है, एक बार गाजीपुर में। इन मीन्स में होता है, गाजीपुर नेम है। ठीक है, आ मीन्स एक, सेज मीन्स ऋषि। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऋषि। एक बार गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे एक ऋषि अपनी छोटी सी कुटी में रहते थे। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। ठीक है, एक बार एक ऋषि नदी के किनारे। ठीक है, रिवर, रिवर मीन्स नदी होता है, गंगा, गंगा नदी के किनारे। में मीन्स इन होता है। ठीक है, हिज मीन्स अपने, स्मॉल मीन्स छोटी सी, हट मीन्स झोपड़ी या कुटी बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपनी कुटिया बनाकर गंगा के किनारे रहते थे। ठीक है, देखिए, मेनी पीपल यूज टू विजिट हिम एंड ग्रीट हिम विथ ऑफरिंग दे बॉट विथ देम। देखिए, बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। ठीक है, मेनी पीपल विजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। एंड मीन्स और होता है, यहाँ लिखा हुआ है उनसे खरीदे हुए प्रसाद लेकर उनका स्वागत करते थे। जो वो प्रसाद खरीद कर लाते थे। ऑफरिंग मीन्स क्या होता है? प्रसाद होता है। ठीक है, ऑफरिंग मीन्स प्रसाद। जो प्रसाद वो लेकर आते थे साथ में, उससे ऋषि का स्वागत करते थे। ठीक है, आदर करते थे। समझ में आया? आगे देखिए, वन डे, वन डे मतलब क्या होता है? एक दिन। यहाँ देखिए, एक दिन आ मीन्स एक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आ थीप साव सेज हट। एक दिन एक चोर ने, ठीक है, हट, हट मीन्स कुटिया। एक दिन एक चोर ने ऋषि की कुटिया देखी। ठीक है, सेज हट मतलब ऋषि की कुटिया। एंड वॉच्ड हिम फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। ही साव, यहाँ देखिए, ही मीन्स हुआ होता है, साव मीन्स देखा। ठीक है, उसने देखा कि, देखिए कि यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? दैट होती है। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? दैट। दैट हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये एक कंजक्शन है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, देयर वर, उसने देखा कि देयर वर मेनी सिल्वर यूटेंसिल and all were kept in small space in corner of his hut। उसने देखा कि वहां बहुत सी चांदी के बर्तन थे और सभी कुटिया के एक कोने में एक छोटी सी जगह में रखे हुए थे। ठीक है, स्पेस मीन्स जगह होता है। ठीक है, हट मीन्स कुटिया, स्मॉल मीन्स छोटी सी जगह। ठीक है, हट मीन्स कुटिया, मैंने आपको बताया। कॉर्नर मीन्स कोने में। ठीक है, एक कोने में। और यूटेंसिल मीन्स बर्तन। ठीक है, सिल्वर मीन्स चांदी के, चांदी के बर्तन इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह के कोने में रखे हुए थे। ठीक है, वन नाइट मतलब एक रात, एक रात thief broke into his hut and started stealing silver utensils and collecting them in his bag। देखिए, एक रात चोर उनकी कुटिया में घुस गया और चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल चुराने लगा। स्टीलिंग मीन्स चुराना। ठीक है, सिल्वर के बर्तन चुरा कर और उन्हें, ठीक है, एंड कलेक्टिंग देम, देम मीन्स उन्हें होता है, कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना, और उन्हें अपने थैले में इकट्ठा करने लगा। बर्तन चुराने आया था, जैसे ही वो सिल्वर के बर्तन देखता है, वो उन्हें अपने थैले में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए,
सेज वॉज जस्ट आउटसाइड हिज हट डूइंग मेडिटेशन। देखिए, सेज मीन्स ऋषि होता है, ऋषि अपनी कुटिया के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। हट मीन्स कुटिया के, मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स ध्यान होता है, वो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान कर रहे थे। देखिए, डूइंग मेडिटेशन, वो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान कर रहे थे। एज थीप वॉज स्टीलिंग यूटेंसिल्स इट मेड सम नॉइस विच वॉज हर्ड बाय सेज। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब, एज मीन्स क्या होता है, जब होता है, थीप मीन्स चोर होता है। जब चोर बर्तन चुरा रहा था, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वॉच के साथ में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब चोर बर्तन चुरा रहा था तो उसने कुछ आवाज की, ऋषि ने सुन लिया, ठीक है। उसने कुछ आवाज की जिसे ऋषि ने सुन लिया, ठीक है। हर्ड मीन्स सुनना होता है, नॉइस मीन्स आवाज, ठीक है। विच की इंग्लिश क्या होती है, जिसे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जिसे, जिसे ऋषि ने सुन लिया। समझ में आया? आगे देखिए, सेज, सेज केम इनसाइड एंड साव थीप। देखिए, सेज अंदर आए, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। केम, केम सेकंड फॉर्म है कम की, ठीक है। कम, केम, कम। वर्ब भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, तो वर्ब जरूर याद करें आप, तीनों फॉर्म उसकी याद करें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस क्लास में नहीं, अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको याद रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से पास्ट की स्टोरी को रीड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म एंड पास्ट वाली वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, इनसाइड, किसी कुटिया में आए और उन्होंने चोर को देखा, ठीक है। एंड साव थीप सीइंग सेज, उन्होंने चोर को देखा, सीइंग सेज मतलब ऋषि को देखकर, ऋषि को देखकर थीप गॉट स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स डर गया, ठीक है। ऋषि को देखकर चोर डर गया। एंड मीन्स और होता है, स्टार्टेड टू रन लीविंग बिहाइंड दी बैग ऑफ यूटेंसिल्स। ऋषि को देखकर चोर डर गया और बर्तनों का थैला, लिविंग मीन्स छोड़कर, बर्तनों का थैला छोड़कर भागने लगा, ठीक है। देखिए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, सेज टूक दैट बैग एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड दैट थीफ। देखिए, ऋषि ने तुरंत थैला उठाया और उस चोर के पीछे भागने लगे। जो थैला चोर छोड़कर डर की मारी भाग गया था, उसे उठाकर ऋषि ने चोर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए, सून ही टूक ओवर, जल्द ही उन्होंने चोर को पकड़ लिया। थीप एंड स्टॉप्ड हिम, जल्द ही चोर को उन्होंने पकड़ लिया और उन्हें रोक लिया। देखिए, और उसे रोक लिया। थीप वॉज स्कैर्ड, देखिए, चोर डर गया, चोर डर गया क्योंकि वो तो पकड़ा गया, उसे डर लग रहा था कि अब मैं बहुत मारा जाऊंगा, इस वजह से वो डर रहा था। लेकिन देखिए, सेज क्या कहते हैं, मतलब ऋषि क्या कहते हैं, सेज सेड टू हिम, ऋषि ने उनसे कहा। ऐसा वर्ड आता है तो आपको बोलना है सेड टू हिम, या आप किसी से बता रहे हैं कि उसने कहा, ही सेड टू हिम, ठीक है, उसने कहा उनसे, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सेंटेंस है। छोटे छोटे सेंटेंस को आप याद करने की कोशिश करिए, अपने डेली लाइफ में यूज करिए, आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को इससे डेफिनेटली मिलने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए, वाई आर यू रनिंग, साधु कह रहे हैं तुम क्यों भाग रहे हो। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आर लगा हुआ है तो यू के साथ में हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
वाई आर यू आफ्रीड, मतलब तुम क्यों डर रहे हो। देखिए, यू लेफ्ट योर बैग बिहाइंड, टेक दीज, दीज आर योर। देखिए, तुम अपना थैला पीछे छोड़ आए हो, ये ले लो। ठीक है, ये ले लो मतलब कि टेक दीज, दीज मतलब ये ले लो, दीज आर योर ये तुम्हारे हैं, यहाँ लिखा हुआ हिंदी ये तुम्हारे हैं। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी मतलब मेरे साथ आओ। आई विल गिव यू सम मोर, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ, ऐसा ऋषि ने कहा। देखिए, ऋषि आस्क्ड thief टू कम विथ हिम एंड sent thief with all things he had in his heart। देखिए, ऋषि ने चोर को अपने साथ चलने को कहा, ऋषि ने चोर को अपने साथ चलने को कहा। और देखिए, एंड मीन्स और होता है सेंट थीफ, और अपनी कुटिया में रखी सारी चीजें लेकर चोर को भेज दिया। चीजें, चीजें की इंग्लिश क्या होती है, थिंग्स, यहाँ लिखा हुआ है थिंग्स मतलब चीजें। वो चोर को सारी चीजें देकर भेज दिए, सेंट, सेंट सेकंड फॉर्म है, भेज दिया, इसलिए सेंट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, years of later स्वामी विवेकानंद was going to pilgrimage and saw a man। ठीक है, सालों बाद स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, सालों बाद स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, और उन्होंने देखा एंड saw a man laying helplessly on the cold ice path। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ठंड में बर्फीली रास्ते पर असहाय, हेल्पलेसी मीन्स असहाय, पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि ठंड में एक व्यक्ति बर्फ में पड़ा हुआ है। देखिए, सीइंग दिस स्वामी विवेकानंद जी टूक आउट his own blanket and gave it to him। यह देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कंबल निकाला, अपना ओन मीन्स यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, ओन मीन्स अपना, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। ठीक है, अपना कंबल निकाला और उसे दे दिया। ठीक है, देखिए, उस व्यक्ति ने स्वामी जी की ओर देखा और उन्हें रिसीव। ठीक है, देखिए, मैन लुक्ड अप एट स्वामी जी, उस आदमी ने स्वामी जी की तरफ देखा एंड स्टार्टेड टू टेल हिम अबाउट द स्टोरी ऑफ सेज एंड थीफ। ठीक है, देखिए, उस व्यक्ति ने स्वामी जी की तरफ देखा और उन्हें ऋषि और चोर की कहानी के बारे में बताना शुरू किया। आज का क्लास हमारा यही पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।